अस्सलाम वालेकुम। शुरू रब ताला के बाबरकत नाम से। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हजरत लुकमान का बेटा जब तजारत के लिए जाने लगा तो हजरत लुकमान की खिदमत में हाजिर हुआ। तब लुकमान कहने लगे, ए बेटा, जब जाओगे राह में एक मैदान पाओगे। इस मैदान में एक चश्मा है जिसका पानी ठंडा और शीरी है और इसके किनारे एक दरख्त है जिसकी छाँव घनी और फरत बख्श है। लेकिन खबरदार, इस दरख्त के साए तले हरगिज न बैठो और अल्लाह तुमको इस मुल्हिका से महफूज रखे। और वहाँ तुमको एक शख्स बूढ़ा ज़हीफ मिलेगा जो उम्र में इस दरख्त से बड़ा है। फिर जैसा वो तुमको कहे इसकी बात लाजमी मानो। और दूसरी बात ये कि जब आगे जाओगे तो फलां गांव में जाना, वो लोग मेरे दोस्त हैं और तुमको अपने घर ले जाएंगे। ताजीम और तकरीम से इस गाँव में एक औरत है, निहायत हसीन और जमील और मालदार। बस तुमको इस औरत से ब्याह देना चाहेंगे, लेकिन तुम हरगिज कबूल न करना और खुदा इससे तुम्हें पनाह में रखे। और तीसरी बात ये है, एक शख्स फलां नामी और फलां शहर में रहता है। एक मुद्दत हुई मुझसे कर्जा लेकर गया है, बस इससे वो कर्जा वसूल लेना और खबरदार शब को वहाँ न ठहरना और ये तमाम नसीहतें याद रखना। और अब मैंने तुम्हें खुदा पर सौंपा। चुनाचे वो बाप की बताई गई बातों को तस्लीम करके सफर पर निकला। जब मैदान में पहुंचा जिसके बारे में इसके बाप ने नसीहत की थी, इसके किनारे एक चश्मे का पानी पाया। इसका पानी निहायत शीरी और शफाफ। और इस चश्मे के किनारे एक दरख्त पाया जिसके साए तले एक शख्स बुजुर्ग कामिल बैठा हुआ था। मारे गर्मी और प्यास के चाहता था इस चश्मे से पानी पिए और इस दरख्त के साए तले दम भर के लिए आराम करे। लेकिन इस वक्त इसे अपने बाप की नसीहत याद आ गई तो वहाँ से कदम आगे बढ़ाने लगा। तब इस बुजुर्ग ने जो दरख्त के नीचे बैठा था पुकारा, ए लड़के, कहाँ जाओगे? ऐसी धूप में और सख्त गर्मी पड़ रही है, बस इस चश्मे का ठंडा पानी पियो और जरा छांव के तले दम ले लो। मेरे पास आकर बैठो। लड़का बोला, हरगिज नहीं बैठूंगा, मेरे बाप ने मुझे मना किया है इस दरख्त के साए में बैठने से। तब वो बुजुर्ग कहने लगा, कसम है तेरे रब की, धूप पर गर्मी में न जा और मेरा कहा मान। ये बात सुनते ही लड़के को बाप की बात याद आई कि वो बुजुर्ग जैसा कहे इसका कहना मानो। तब लड़के ने इस बुजुर्ग का कहना माना और खिलाफ इसके के सलाम करके बैठ गया। चश्मे से ठंडा पानी पिया और थोड़ी देर से ताने को लेट गया और सो गया। तभी इस दरख्त पर से एक सांप इस लड़के को काटने के लिए उतरा। लड़का सोता था लेकिन बुजुर्ग जागते थे। बस इस बुजुर्ग ने सांप को मारकर सर इसका काट लिया। जब लड़का उठा तो देखा एक सांप मुर्दा पड़ा है बगैर सर के। बस बुजुर्ग से हाल हकीकत मालूम करके मुतज्जिब हुआ और बाप की पहली नसीहत का राज जानना। बाद में इस लड़का वहाँ से उठा, अपना असबाब सफर बांधा और इस बुजुर्ग को सलाम करके जाने की इजाजत तलब की। तब बुजुर्ग आदमी ने पूछा कि तुम कहाँ का सफर का इरादा रखते हो? लड़के ने कहा, फलां गांव में जाना है कि वहाँ मेरे बाप के दोस्त हैं। बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? लड़के ने कहा, बहुत अच्छा, आप भी चलिए। तब दोनों इस गांव में जहाँ का इरादा था पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने इनसे पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तब लड़के ने कहा, मैं लुकमान हकीम का बेटा हूँ और यहाँ तजारत की घर से आया। तब गाँव के लोगों ने इन्हें निहायत इज्जत और तकरीम से अपने घर ले गई और इन्हें खाना खिलाया और हर रोज मेहमानदारी करने लगे। तब एक दिन कहने लगे, ए लड़के, हमारी कौम में एक औरत निहायत खूबसूरत, नेक बख्त, मालदार और हसब नसब में दुरुस्त है। हम चाहते हैं कि तुम इससे निकाह कर लो। ये बात तुम्हारे वास्ते अच्छी होगी कि माल और दौलत खूब हाथ लगेगा। तब लड़के ने कहा, मेरे बाप ने इससे मना किया है कि सफर में किसी उम्र के पाबंद ना हो वरना नुकसान और तकलीफ उठाओगे। तब इस बुजुर्ग ने जो साथ था कहने लगा, जब यहाँ के सभी रईसमंद आरजू है इस बात के और इसकी गवाही देते हैं और ये भी कि वो हसीन और मालदार है तो शादी करने में कोई मजाइका नहीं और कोई अंदेशा न कर। तब लड़के को बाप की नसीहत याद आई कि बुजुर्ग जो भी कहे इस पर अमल करना। तब पिसर सलमान ने अपना मुसाहिब यार के कहने से इस औरत मालदार से निकाह किया। जब एक शख्स इस कौम का इस लड़के के पास आया और कहने लगा कि मैं हजरत लुकमान की बहुत इज्जत करता हूँ और इस सबब से तुम्हारा भी खैर ख्वाह हूँ, तुमने नाहक इस औरत से निकाह किया, वो बहुत बुरी है और कबल तुम इसे अपने 9 शोहरों को अपनी खलवतगाह में मार चुकी है, बस अब तुमको भी मार डालेगी। सो अगर तुम भला चाहते हो तो किसी हीले बहाने से यहाँ से निकल जाओ। तब लड़का इस शख्स की बात सुनकर डरा और बचताने लगा। चुनाचे जब लड़के के मुसाहिब ने इसे रंजीदा देखा तो पूछा कि तुम किस बात का अंदेशा करते हो, क्या सबब जो मैं परेशान दिखता हूँ? तब लड़के ने कहा, मैंने सुना है कि मेरी बीबी के जिससे मैंने यहाँ निकाह किया मुझसे पहले 9 शोहरों को अपनी खलवत शब में मार डाला। डरता हूँ कि शायद मुझे
मुझे भी न मार डाले, और शायद इस बात के सबब से मेरे बाप ने मुझे इस निकाह से मना किया था। तब इस बुजुर्ग ने कहा, कुछ अंदेशा न करो और खातिर जमा रखो, तुम्हें एक हिकमत बतलाए देता हूँ, इसको लीजिए। वो ये कि जब शब को तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास खलवत में आए तो किसी बहाने से इसे वहाँ छोड़कर मेरे पास आइयो, तब हम इसकी तदबीर और इलाज करेंगे। गर्ज जब इसकी बीवी शब को इसके पास आई तब इसने बहाने से कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं जरा बाहर से होकर आता हूँ। बीवी ने पूछा, कहाँ जाते हो? लड़के ने कहा कि कज़ाए हाजत को जाता हूँ, तुम तब तक यहाँ इंतजार करो, इसके अलावा भी एक काम है, वो आन के बतलाता हूँ। तब लड़का वहाँ से निकला और सीधा इस बुजुर्ग के पास पहुँचा। तब इसने एक आतिशदान अंगारों से भरा हुआ लाने को कहा। जब लड़का आतिशदान ले आया तो बुजुर्ग ने इसमें सांप का सर जो दरख्त के नीचे से काट कर लाया था उसको आतिशदान में रख दिया और आतिशदान को लड़के के हवाले किया और कहा, इसे ले जाइयो और अपनी बीवी से कहो कि बरहना होकर इस आतिशदान पर खुद को सेंको और बाद इसके आतिशदान को दोबारा मेरे पास ले आना। तब लड़का वहाँ से गया और जैसा बुजुर्ग ने कहा था अपनी बीवी को कहा और बाद इसके सेंकने की आतिशदान वहाँ से लिया। तब इस बुजुर्ग ने देखा कि 2 सांप इस अंगीठी में जल रहे हैं। तब बुजुर्ग ने कहा, अब जाओ और बेखतर अपनी बीवी से जमा करो कि जिस चीज का डर था वो सांप इस अंगीठी में जल रहा है। बस इसी सबब से पहले शोर इसके मारे जाते थे। चुनाचे पिसर लुकमान तमाम शब अपनी बीवी के पास रहा और फजर को बसलामत खलवत के सरा से बाहर आया और अहले करिया तमाम माजरा सुनकर मुतज्जिब हुए और पिसर लुकमान के बच जाने से खुश भी हुए। बाद इसके पिसर लुकमान ने इरादा किया कि अपने बाप के कर्जदार के पास जाकर कर्ज वसूल करे। तब इस बुजुर्ग से कहा कि फलां गांव में एक शख्स के पास मेरे बाप का रुपया है, सोचता हूँ जाकर इसे वसूल करूँ। तब इस पीर बुजुर्ग ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तब दोनों आदमी इस शख्स के पास गए। वहाँ के लोगों से इसके बारे में पूछा तो लोगों ने कहा, वो शख्स तो बड़ा फसादी और दगाबाज है, बस तुम नाहक यहाँ अपनी जान गंवाने के वास्ते आ गए हो। तुम्हारे हक में बेहतर है यहाँ से चले जाओ और वो दगाबाज आदमी किसी का रुपया लेकर वापिस नहीं करता। लेकिन इन दोनों ने लोगों की बात न मानी और वहाँ से शख्स के पास जा पहुँचे, सलाम किया। सलाम के बाद लड़के ने कहा कि मैं हकीम लुकमान का बेटा हूँ और अपने वालिद का कर्ज लेने आया हूँ। तब इसने कहा, बहुत अच्छा, आप हमारे बुजुर्ग ज़ादे हैं, सो आज रात की मेहमान नवाजी का शर्फ दे दें, सुबह को हिसाब किताब करके जो रुपया बनता हो वापिस कर दूंगा। लड़के ने कहा, बाप को हुक्म है कि शब को यहाँ ना ठहरूं। तब इस बुजुर्ग ने कहा जो इसके हमरा थे, ए लड़के कुछ परवाह नहीं, चलो आज की शब यहाँ रुक जाते हैं, फिर जो खुदा ने हमारी किस्मत लिखी है वो होकर रहेगा। चुनाचे इस बुजुर्ग के कहने पर इस करामत से भी पिसर लुकमान आगाह थे और बाप का भी हुक्म नसीहत थी कि वो अपने साथ वाले बुजुर्ग की बात माने। तब इस सबब से दोनों शब को इस दगाबाज शख्स के मकान पर रह गए। जब खाना वगैरह से फारिग हो चुके इन दोनों को लबे दरिया बनाने गए, एक मकान पर ले गए और वो मकान इस तरह से था कि जो कोई शब को इसमें सो जाता ज्वार बाठा आकर इससे डुबो देता। इन दोनों को इस मकान में ठहरने को कहा। चुनाचे पिसर लुकमान सो गया और बुजुर्ग जागते रहे। जब आधी रात का वक्त हुआ तो मौजें चढ़ने लगी, पानी मकान पर चढ़ गया। तब बुजुर्ग ने लड़के को नींद से बेदार किया और वहाँ से उठकर ऊपर बलाखाने पे कि जहाँ इस दगाबाज आदमी के बेटे सो रहे हैं वहाँ तशरीफ ले गए। वहाँ से इसके बेटों को तख्त समेत उठाया और नीचे वाली जगह पर सुला दिया और खुद ऊपर इनकी जगह पर सो गए। जब फजर के वक्त वो शख्स आया और देखता है कि दोनों ऊपर वाले तबक में इसके बेटों की जगह सो रहे हैं और अपने बेटे नीचे मकान में इनकी जगह पानी में मुर्दा पड़े हैं। तब पुकार कर कहने लगा, अफसोस सद अफसोस, मैंने तुम्हारे वास्ते ये फरेब किया था कि तुमको मार डालूं। ये मैं अपने फरेब में आप हलाक हुआ, मेरे सब बेटे मारे गए। तब इन दोनों ने कहा कि जो किसी के लिए बदी करता है तो दर हकीकत अपने लिए करता है। एक आयत में है यानी नहीं घेरता मगर मकर करने वालों को। अलगर्ज लुकमान के बेटे ने इस दगाबाज शख्स से अपने बाप का रुपया वसूल किया और अपनी बीवी को जिसे निकाह किया था लेकर इस बुजुर्ग के साथ और अपना असबाब लेकर अपने वतन वापसी का सफर किया। जब इसे लुकमान अपने करीब
अपने मकान के करीब पहुंचा तो इस बुजुर्ग ने पूछा, ए बुजुर्गजादे, तू इतना अरसा मेरे साथ रहा, तूने मुझे कैसा पाया? तब लड़के ने कहा कि बेशक मैंने आपको एक मर्द पाया और आपकी बरकत से बहुत सी मुसीबतों से निजात पाई और नेक बख्त बीवी पाई और इस कदर माल और सवाब पाया। तब इस बुजुर्ग ने कहा कि माल में से मुझे भी आधा हिस्सा दे दो। तब लड़के ने कहा, आप अपनी मर्जी से ले लो जितना हिस्सा चाहिए। बुजुर्ग ने एक तरफ बीबी के साथ थोड़ा सा माल रखा और दूसरी तरफ ज्यादा हिस्सा माल असबाब का रखा और लड़के से कहा, इनमें से जो तुम चाहो रख लो और दूसरा हिस्सा मेरे वास्ते छोड़ दो। तब लड़के ने अपनी बीवी और उसके साथ वाला थोड़ा हिस्सा माल असबाब का चुना और कहा, मेरे लिए ये काफी है। चनाचे दोनों फरीक अपना हिस्सा लेकर चले। थोड़ी दूर गए कि बुजुर्ग ने लड़के को आवाज देकर रोका और इससे पूछा, ऐ पिसर लुकमान, तो किस सबब से मुझे ज्यादा हिस्सा दे रहा है? किस सबब से मुझे ज्यादा हिस्सा दे रहा है? कि इसका सबब ये तो नहीं कि तूने जो करामतें मुझसे देखी इनकी वजह से मुझसे खौफजदा होकर ज्यादा माल दिए जाते हो? लड़के ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो इस सबब से है कि मैंने आपकी बरकत से जो नफा उठाया और मुसीबतों और मुशक्कतों से रहाई पाई, सो इस सबब खुश होकर आपको ये सब अपनी खुशी और मर्जी से दिए जाता हूँ। तब बुजुर्ग ने कहा, है लड़के, तुम्हारी नेक नियति और आला ज़र्फी इखलाक से मैं बहुत खुश हुआ और ये सब माल असबाब भी तुम लेते ही जाओ, भला हमारा इस दुनियावी माल असबाब से क्या काम? लड़के ने पूछा कि आप कौन हो और किस सबब से मेरे साथ रहे? बुजुर्ग ने कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ और तुम्हारे बाप की दुआ के सबब अल्लाह ने मुझे तुम्हारी हिफाजत और निगहबानी के वास्ते मुकर्रर किया था और तुमको तुम्हारे बाप का रुपया दिलाया और आप बनवाई। तुमको और हमारा जिम्मा तो लोगों के साथ भलाई और हमदर्दी करना ही है अल्लाह के हुक्म से। बस अब तुमसे रुखसत होता हूँ और तुम भी अपने घर को जाओ। तब लड़का सब माल असबाब और बीवी को लेकर घर आया और तमाम माल रास्ते का बाप से बयान किया और तमाम अहवाल रास्ते का बाप से बयान किया। हज़रत लुकमान ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया।